वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से असम्बली में नए सूबे की डिमांड पर खासी लानत वलामत की गई है। दूसरी जानिब उन्होंने एक बार फिर मुहाजिरों को इस बात का एहसास दिलाया है कि भाई जब तुम आए थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, हमने तुम्हें यहाँ रख के तुम पे एहसान अजीम किया था। ठीक है, मैं इब्तदा में ही इस बात की वजाहत कर दूं, मैं एमक्यूएम की हिमायत नहीं कर रहा और ना ही मैं अपने सिंधी भाइयों की मुखालफत कर रहा हूं। अलबत्ता आज के इस वीडियो पैगाम में मैं एक ऐसा पॉइंट जरूर उठाने जा रहा हूं कि जिसके बाद मुराद अली शाह साहब उल्टा भी लटक जाएंगे तो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले के आज से पहले भी होता रहा, हम बचपन से सुनते हुए बड़े हो गए कि पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई रहनुमा अक्सर और बेशतर हमें यही कह रहा होता है कि भाई हमने तुम्हें पनाह दी थी, तुम पे एहसान किया था, तुम्हें अपने पास रख लिया था। सर इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि जमीन किसी की जागीर नहीं है, जमीन सिर्फ अल्लाह की है। और आप ये बात और कहने पे तब हक बजानिब होते ना कि जब आपने मुराद अली शाह साहब के दादा परदादा ने हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरों को 10-10, 15-15 लोगों को अपने घरों में रखा होता, अपने घरों में पनाहें दी होती। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हम आए थे और हमें झुग्गियों में और मुहाजिर कैंपों में रखा गया था। अब ये जो सारा रवैया रहा है ये तो पीपल्स पार्टी की जानिब से रहा है। अब हमारा क्या अंदाज था वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, हम कराची आ गए। कराची जिस वक्त हमें मिला ये कराची नहीं, ये कोलाची था। ये मछेरों की, माहीगीरों की छोटी सी बस्ती थी। तब यहाँ पे कुरंगी का और साइड का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, हबीब बैंक प्लाजा नहीं था, यहाँ पे कारोबारी मराकज नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना एक करके इस शहर को कोलाची से कराची बनाया और दुनिया के बड़े शहरों में इसको शामिल कर दिया। जब ये शहर डेवलप हो गया तो फिर पूरे सिंध से लाखों की तादाद में मेरे सिंधी भाई इस शहर आए रोजगार के हुसूल के लिए और फिर उन्होंने यहाँ मुकम्मल तौर पर कयाम इख्तियार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी एक मुहाजिर ने भी किसी एक सिंधी को पकड़ के ये नहीं कहा होगा कि जनाब तुम्हारे पास तो रोटी और रोजगार नहीं था, हमने तुम्हें ये फराहम किया। ये हमारा रवैया है, क्योंकि सिंधी कोई गैर नहीं, हमारा भाई है। और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि खानदानी आदमी वो होता है जो एहसान करके जताता नहीं है बल्कि भूल जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं सूबे की बात पे। मैं सूबे, नए सूबों की हिमायत करता हूं, मुकम्मल तौर पर करता हूं। लिसानी नहीं, इंतजामी बुनियाद पर सूबा बनना चाहिए। आप कहते हैं कि जी सिंध में जो नए सूबे की बात कर रहा है उस पर लानत, तो जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी खुद नए सूबे की हिमायत कर रही है तो उस पर कितनी बार लानत भेजेंगे। बल्कि चले, ये तो सूबों की बात है ना, मुल्क के अंदर की बात है। मुझे ये बता दें कि मुल्क तोड़ने वालों पर कितनी बार सर आप लानत भेजेंगे। और फिर आप कहते हैं कि जी सिंध मेरी धरती है, मैं सिंध का हूं, सिंध हमारा है। तो सर अब आपके सामने भी एक बात ये कर लें और जवाब दे सकें ना तो जरूर दीजिएगा कि सर आपका नाम है सैयद मुराद अली शाह, आप तो खुद मुहाजिर हैं, आप तो खुद सिंधी हैं ही नहीं, क्योंकि आप सैयदजादे हैं, आप तो आल से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि आप तो अरब ही हुए, आपका तो सिंध से कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। बल्कि हकीकतन तो बात यही है ना कि आप तो तमाम वो लोग थे जो माफ कीजिएगा मुराद अली शाह साहब, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जिनके बुजुर्ग यहां पर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने सिंध को फतह किया, यहां पे इस्लाम को फैलाया, वो वापस चला गया और आप तमाम के तमाम लोग यहीं रह गए और यहां पे काबिज हो गए। क्योंकि असल सिंधी कौन है? असल सिंधी तो जुनेजो है, असल सिंधी तो संबा कौम से ताल्लुक रखने वाला है, असल सिंधी तो राइमो से ताल्लुक रखने वाला है। आप तो तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया है। अब अगर आप अपने अरबी होने से इनकार करते हैं तो मुनाफकत होगी, और अगर आप उसको कबूल करते हैं तो यहाँ पे फिर आप काबिज होंगे। तो मुनाफकत के लिए और काबिज होने वालों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी बता दीजिएगा। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब भी इलेक्शन करीब आता है तभी आपको ये सारी बातें क्यों याद आ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटीरियर में सिंधी भाइयों को बेवकूफ बनाया जाए और यहाँ पे उर्दू बोलने वाले भाइयों को बेवकूफ बनाया जाए। बहरहाल आप जो भी बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं करते रहें। यह पैगाम जरूर दूंगा कि अभी जो मैंने एक पॉइंट उठाया है ये सिर्फ ट्रेलर है सर, आइंदा इस तरह की बात की तो पूरी फिल्म इंशाल्लाह अगली बार दिखाऊंगा।